फिल्मों में हम जब भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो वो अक्सर एक्शन और ड्रामा से भरी होती है ना। लेकिन असलियत में ये प्रक्रिया कहीं ज्यादा मेथोडिकल, मतलब एक तय तरीके से चलती है। तो आज हम पुलिस के इसी अनुसंधान को परत दर परत समझेंगे, क्राइम सीन पर पहले कदम से लेकर सीधा कोर्ट रूम तक। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी क्राइम के बाद पहला कदम क्या होता है। फिर देखेंगे कि सबूतों को कैसे एक पहेली की तरह जोड़ा जाता है, पूछताछ कैसे होती है, कानूनी प्रक्रिया क्या है और हर चीज को लिखा कैसे जाता है। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि एक जांच का असली मकसद क्या सिर्फ अपराधी को पकड़ना है या कुछ और भी है। तो ये अनुसंधान आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधी सी बात है, ये सच की खोज है। एक ऐसी ऑफिशियल प्रक्रिया जो सबूतों के दम पर तथ्यों को सामने लाती है ताकि जो असली दोषी है उसे कानून के सामने लाया जा सके। हर जांच की शुरुआत एक रिपोर्ट से होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो पहली सूचना मिलने के बाद एक्शन कैसे शुरू होता है। देखिए, जांच की ऑफिशियल शुरुआत होती है एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ। जैसे ही ये दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फौरन घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होता है? उस जगह को सील करना। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक छोटा सा भी सबूत अगर किसी ने छेड़ दिया या वो खराब हो गया तो पूरा का पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। सीन सिक्योर होने के बाद ही सुरागों की तलाश शुरू होती है। अच्छा, अब बात करते हैं किसी भी जांच के सबसे जरूरी हिस्से की, सबूत। यहीं से असल में केस की पूरी पहेली जुड़ना शुरू होती है। घटनास्थल पर पहुंचते ही अधिकारी एक पंचनामा तैयार करता है। इसे आप क्राइम सीन का एक नक्शा या एक लिस्ट समझ सकते हैं। इसमें हर छोटी बड़ी चीज लिखी जाती है, क्या मिला, ठीक किस जगह पर मिला और उस वक्त कौन कौन गवाह वहां मौजूद था। यही डॉक्यूमेंट सबूत का पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी कानूनी प्रक्रिया आती है जिसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबूत को कब किसने कहां रखा, इसका एक पूरा बिना टूटा हुआ रिकॉर्ड रखना। यही वो चीज है जो गारंटी देती है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और यही रिकॉर्ड कोर्ट में उसे असली साबित करता है। सबूत को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला होता है फिजिकल एविडेंस, यानी वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कोई हथियार, खून के धब्बे, बाल या फिर मोबाइल फोन। और दूसरा होता है ओरल एविडेंस, मतलब जो बातें लोगों से पता चलती हैं, जैसे गवाहों के बयान। इसीलिए कहा जाता है कि सबूत इकट्ठा करने का ये जो कदम है, ये पूरी जांच की रीढ़ की हड्डी है। इसे हल्के में लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बिना कोई भी केस अदालत में एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। तो सबूत इकट्ठा हो गए। अब अगला दौर आता है लोगों से बातचीत करने का और साथ ही सख्त कानूनी नियमों का पालन करने का। इस फेज में गवाहों से पूछताछ करके कहानी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है। आरोपी से सांकेतिक बयान लिए जाते हैं, मतलब ऐसे बयान जो किसी और सबूत की तरफ इशारा करें। यहां पर ऑफिसर का धैर्य और उसकी पारखी नजर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और हां, हर बातचीत को केस डायरी में लिखना तो जरूरी है ही। लेकिन अब जांच सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। आज के जमाने में केस को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक और फोरेंसिक सबूतों का सहारा लिया जाता है। ये ऐसे सबूत होते हैं जो एकदम लॉजिकल और ठोस होते हैं। और ये वैज्ञानिक सबूत होते क्या हैं? जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, डीएनए टेस्टिंग, सीसीटीवी फुटेज और आजकल तो मोबाइल डेटा बहुत बड़ा सबूत बन गया है। ये सारी चीजें मिलकर केस को एक मजबूत आधार देती हैं। अब मान लीजिए जांच के दौरान किसी पर शक पक्का हो जाता है तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन यह भी नियमों से बंधी है। आरोपी को उसके कानूनी अधिकार बताने पड़ते हैं, कई मामलों में कोर्ट से वारंट भी लेना पड़ता है और गिरफ्तारी की हर एक डिटेल को केस डायरी में दर्ज किया जाता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो जांच की सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ता है, यानी हर चीज को लिखना, हर चीज का रिकॉर्ड रखना। केस डायरी पूरी जांच का एक डिटेल्ड लॉग है जिसमें सब कुछ तारीख और समय के हिसाब से लिखा होता है। पहले दिन की साइट विजिट से लेकर गवाहों के इंटरव्यू और सबूतों की बरामदगी तक हर एक्शन का रिकॉर्ड। आप इसे पूरी जांच का मास्टर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। और जब सारी जांच पूरी हो जाती है तो जितने भी सबूत और फाइंडिंग्स हैं उन्हें एक फाइनल रिपोर्ट में इकट्ठा किया जाता है। इसी को हम चार्जशीट के नाम से जानते हैं। यही चार्जशीट वो जरूरी दस्तावेज है जो अदालत में फाइल होता है और फिर इसी के आधार पर आगे का केस चलता है। ये पुलिस की जांच और कोर्ट की कार्रवाई के बीच एक पुल की तरह काम करता है। तो हमने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन चलिए अब आखिर में इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक जांच का असली मकसद है क्या? और यहीं पर हमें इसका असली मकसद समझ आता है। लक्ष्य सिर्फ अपराधी को पकड़ लेना नहीं है, बल्कि सच को इतने मजबूत सबूतों के साथ अदालत के सामने रखना है कि इंसाफ हो सके। तो फिर एक कामयाब जांच की पहचान क्या है? सीधी सी बात है, कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो, सबूत वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठे किए गए हों और केस डायरी एकदम साफ, सिलसिलेवार और डिटेल्ड हो। यह हमें दिखाता है कि पुलिस अनुसंधान एक कला भी है और एक विज्ञान भी। ये एक कला है क्योंकि हर केस अपने आप में अलग होता है और उसे सुलझाने के लिए ऑफिसर की सूझबूझ और अनुभव काम आता है। और ये विज्ञान है क्योंकि हर सबूत एक तार्किक प्रमाण होता है जो केस को मजबूती से खड़ा करता है। तो अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या किसी जांच का लक्ष्य सिर्फ एक केस की फाइल बंद कर देना है या फिर यह पक्का करना है कि न्याय हमेशा सच के रास्ते पर चलकर ही हो?